अभी भी वक्त है, हार मान लीजिए और निकल लीजिए ठंडा ठंडा यहाँ से। हम जो औरतें हैं ना, हमारे साथ दिक्कत यही है, या तो हम कुछ ठानते नहीं हैं, या अगर हमने ठान लिया तो फिर आंधी आए या प्रलय आए हम हिलते नहीं हैं। ठीक है, जिसने सामने वाली टीम को अपनी पाली में खींच लिया, जीत उसकी। आपके और आपकी कंपनी के खिलाफ हमारे पास ऑफिशियल कंप्लेंट है। अगर आपने राधे को उसकी नौकरी वापस नहीं दी और अगर आपने उसे पैटर्निटी लीव की सैलरी नहीं दी तो मजबूरन हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना होगा। इज दैट क्लियर? आपको क्या लगता है आपकी धमकी में डरता हूँ? अब एक काम कीजिए, आप टमाटर खाइए और निकलिए। हमें नहीं खाना, हमें टमाटर खीरा। एक बार और टमाटर खीरा बोलो तो टमाटर और खीरा की तरह छील के रख देंगे तुमको। 24 घंटे तुम्हारे पास मिस्टर मानव। डिसाइड कर लीजिए कि आप अपनी नौकरी हमेशा के लिए गंवाना चाहते हैं या राधे को उसकी नौकरी वापस देना चाहते हैं। सोच लीजिए, हम कल फिर आएंगे। चलिए। हेलो 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 बुलबुल पांडे जी, क्या हो रहा है? देखिए ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? सॉरी मैडम सर। क्या बात है करिश्मा सिंह, आप कुछ सोच रही हैं? नहीं मैडम सर, जाने दीजिए। आप इतने दिनों के बाद आई हैं थाने में, हम फिर से अगर वो आइडियोलॉजी का पुराना खटराग लेके बैठ जाएंगे तो जमेगा नहीं। बाद में बात करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बताइए, हम सुन रहे हैं। मैडम सर, एक तरफ आप कहती हैं कि आपको हम पे बहुत नाज है, जब आप नहीं थी तो बहुत अच्छे से केस हैंडल किया, हम अकेले थाना संभाल सकते हैं, तो दूसरी तरफ आप हमको टोक टोक कर ये भी जताती हैं कि हमको तरीका नहीं है बात करने का। आपने मानव के सामने हमें 2-3 बार टोका, हमको नहीं अच्छा लगा मैडम सर। अगर हमने केस अपने तरीके से हैंडल किया होता तो अभी तक ये केस रफा दफा भी हो गया होता, लेकिन नहीं, ट्रस्ट ही नहीं है हम पर। ऐसा नहीं है करिश्मा सिंह, हमें आप पर पूरा भरोसा है। नहीं है मैडम सर, आपको तो यही लगता है कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, गलत ही करते हैं। अरे करिश्मा सिंह, जरा संभल कर, अभी अभी अस्पताल से आए हैं, आप वापस भेजना चाहती हैं? हमारा ड्राइविंग पे भी ट्रस्ट नहीं है मैडम सर आपको। ऐसी बात नहीं है करिश्मा सिंह। एक काम कीजिए ना मैडम सर, आप आइए, आप ड्राइव कीजिए। ये क्या कर रही हैं आप? देखिए, आप प्लीज चलाइए, हमें नहीं चलाना। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा ड्राइवर है और हम बहुत घटिया ड्राइवर है। आप आइए, आप ड्राइव कीजिए। क्या करे हम आपका करिश्मा सिंह। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम आज के बाद आपको कभी नहीं टोकेंगे, ठीक है? और अगर टोकेंगे भी तो बहुत सोच समझ कर। माफ कर दीजिए। स्टार्ट नहीं हो रहा है गाड़ी। मैडम सर, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। मिल तो जाना चाहिए आसपास, लगाइए जरा फोन। करिश्मा सिंह जी। फिर बिगड़ गई। अबे देख के जरा। सॉरी सर। भाई आपके तेवर जैसी है आपकी गाड़ी, कब कहाँ कैसे बिगड़ जाए पता ही नहीं चलता। गाड़ी तो बंद हो गई आपकी, हैरानी है थाना अब तक कैसे खुला है। बुलबुल पांडे। अच्छा, तो आप हैं? जी हाँ, हम हैं। भाई इनसे तो पहले भेंट हो चुकी है, शायद आप है SHO नंबर 2। एक मिनट, SHO नंबर 1 हसीना मलिक। 100% सर।
कुछ बात है क्योंकि जज्बात है वाली। भाई बहुत सुना है आपके बारे में। कब आई आप अस्पताल से? स्वास्थ्य कैसा है आपका? ठीक है। माई सेल्फ बुलबुल पांडे, SHO गोमती नगर पुलिस स्टेशन। अब कहीं छोड़ दे आपको? आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे। नहीं नहीं, तकलीफ की कोई बात ही नहीं है, हम उसी तरफ जा रहे हैं, महिला पुलिस थाना। आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? वही कंप्लेंट आई है। किसके खिलाफ कंप्लेंट आई है? आप दोनों के खिलाफ। ये है महिला पुलिस थाना। करिश्मा सिंह जी, हमें लगता है कि ये बुलबुल पांडे जरूर कुछ खुरापात करने वाला है, इसलिए अब जरा ठंडे से काम लीजिए, हम हैंडल करते हैं। मैडम सर, अभी आपने हमको प्रॉमिस किया था कि आप हमें रोकेंगी टोकेंगी नहीं। आपने विश्वास जताया है कि हम भी केस अपने तरीका से जिम्मेदारी से हैंडल कर सकते हैं, तो फिर अच्छा होगा आप अपने वादे पर कायम रहें और हमें इस बुलबुल पांडे से निपटने दें। ठीक है, हम नहीं टोकेंगे, आप हैंडल करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। वही बड़ा तमन्ना था महिला पुलिस थाना देखने का, आज पूरा हो गया। पहले बता दिया होता तो टिकट लगवा लेते, हमारा मेंटेनेंस निकल जाता थाने का। मजाक कर रही हैं आप? हमारी मैडम मजाक से समझदार लोगों के साथ करती है। उड़ाया मजाक उड़ाया आपका। देखिए बुलबुल पांडे जी, अगर आप इधर उधर का बात छोड़ के मुद्दे की बात पे आएंगे ना, तो इससे आपका और हमारा दोनों का टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। कुछ FIR का बात कर रहे थे आप। देखिए, एरिया गोमती नगर हमारे थाने के क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, तो अगर वहां पे कोई भी वारदात होती है, कोई भी कांड होता है, तो उसका रिपोर्ट हमारे क्षेत्र के थाने में लिखा जाता है। हमारे और उसका छानबीन करना हमारा ड्यूटी है। हमारा आपने ना वो केस लिया, बल्कि आनन फानन में शरीफ लोगों पे राशन पानी लेके चढ़ गई। ये गलत बात है। सही बात है, मतलब आप सही सर, आप सही है। तो ना मतलब कोई वैल्यू है कि नहीं आपकी नजर में कायदा कानून का? नहीं, नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है पांडे जी कि आपका बात बिल्कुल सही है, पर चक्कर क्या है ना कि अगर आपने उसका रिपोर्ट लिखा होता राधे का, अगर आपने उसकी समस्या को थोड़ा तवज्जो दिया होता ना, तो आज हम दखल अंदाजी नहीं कर रहे होते। राधे किशन, इधर आइए। यही है ना, वो यही आए थे आपके पास रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन आपने उन्हीं का ही गलती बता के उनको वहां से भगा दिया। अरे भगा नहीं दिया था भाई, थोड़ा सा समय मांगा था हमने छानबीन के लिए। क्या सामने वाले पार्टी का बात भी तो सुनना पड़ता है ना। माफ कीजिएगा बुलबुल जी, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका पॉइंट क्या है, आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? पीछा छोड़िए इस केस का, ये केस हमारा है। देखिए, अभी तो हम आपको समझाने आए हैं, लेकिन अगर आप ना समझे तो आप दोनों का कंप्लेंट ऊपर तक जाएगा। ये केस वापस नहीं होगा, क्योंकि केस आपके पास आया था लेकिन आपने कार्रवाई नहीं किया। अब फरियादी हमारे पास आया न्याय मांगने, तो ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम उनको न्याय दिलाएं। समझ गए आप? छी 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 छी, इतनी भयंकर बेइज्जती, वो भी सीधा मुंह पे, और वो भी एक औरत के हाथों। सर, मैं होता ना तो चापाकल में कूद के जान दे देता। मतलब मैं होता तो अरे हर चिपकली को लगता है कि वो बड़ी होकर मगरमच्छ बनेगी। अरे कभी आइए हमारे थाने में, देखिए वहां पे आके कितने बड़े बड़े केस आते हैं। आपकी तरह यहाँ बैठकर घरेलू झगड़े नहीं सुलझाते, हम काम करते हैं, बड़ा काम। देखिए, आप ये महिला पुलिस थाना चलाती हैं, चलाइए, छोटे मोटे केसेस सॉल्व करिए, महिलाओं की समस्याएं सुलझाएं। क्यों किसी के फट्टे में टांग डाल दी हैं आप? बुलबुल बहुत चहक रहा है, तो तेरी चोट टूट जाएगी। अरे छोड़िए ये केस, हमको हमारा काम करने दीजिए।
और आप हमें हमारा काम मत सिखाइए एसएचओ बुलबुल पांडे। इस महिला पुलिस थाने की नींव रखी गई थी पुलिस की छवि बदलने के लिए, क्योंकि जो संवेदनशीलता एक मेल पुलिस ऑफिसर नहीं दिखा पाता वो एक औरत दिखा सकती है। जज्बातों से केस को हैंडल कर सकती है, जो आपको करना चाहिए था राधे के केस में, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि राधे के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, फिर भी आप उसका साथ देने की बजाय यहाँ आ गए हमें रोकने के लिए। देखिए बुलबुल पांडे, ये महिला पुलिस थाना है लोगों की मदद करने के लिए जज्बातों के साथ, और अपना काम हम करके रहेंगे। आप दखल अंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। सुन लिया या और सुनना बाकी है? माफ कीजिएगा सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैडम ये कहना चाहती हैं कि आप इतना जलील हो चुके हैं और होना है तो बोलो। सर मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए ये केस हमारा है, हम भी देखते हैं कौन ये केस हमारे हाथ से लेता है। मैडम सर आप ना ज्यादा चिंता मत कीजिए, जो बुलबुल पांडे है ना उसको ना मिल के सबक सिखाएंगे हम लोग। भिंडी का सब्जी है, खाइए मैम। भिंडी फेवरेट है हमारी। मैडम जी मैं निकलता हूँ। अरे आओ हमारे साथ खाना खाओ। नहीं मैडम जी धन्यवाद। वो क्या है कि मेरा बेटा मेरी राह देख रहा होगा, वो मेरे बिना सोता नहीं। बच्चे का नाम सोचे? अभी तक तो सोचा नहीं, सोचते। सोचो सोचो, हम भी सोचते हैं, और टेंशन मत लो, तुमको तुम्हारा नौकरी कल वापस मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। नमस्ते। नमस्ते। पापा संतू जी आप तो माँ बनेंगे ना, और पापा तो कोई और बनेगा। मतलब जाओगे कि नहीं चुपचाप पीछे? मुझे अपने पापा की याद आ गई। वो भी ना मुझे ऐसे ही प्यार से थपथपा कर लोरी गाकर सुलाते थे। इतना ज्यादा प्यार करते थे पापा? मुझे सुलाए बिना कभी उनको नींद नहीं आती थी। तो कौन किसको सुलाता था, वो आपको या आप उनको? ओह, आपकी बातें सुनकर मुझे मेरे पापा की याद आ गई। मेरे पापा भी ऐसे ही रात भर जाग कर वो भी तुमको ऐसे थपथपा के सुलाते थे? चोरी करते थे, तब जाके हमारा पूरा परिवार 2 वक्त की रोटी खा पाता था। 5 स्टार में डिनर कराते थे वो हमें। मैं रात भर गली के लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर चाकू को धार लगाते थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तभी जाके मैं इतना महान चोर बन गया। बहुत ही संघर्ष, बहुत ही स्ट्रगल किया है मैंने। हाँ हाँ, पापा कहाँ है? किसके? तुम्हारे। मतलब यहाँ पर तो पापाओं का ही बात चल रहा है ना? हाँ हाँ पापा पापा, मैं अपने पापा के कंधों पर बैठकर सारी दुनिया देखे हो। दीवार फांदते थे, घर में घुसते थे, ताला तोड़ते थे, जो कुछ सीखा है उन्हीं से सीखा है। पापा की बहुत याद है। पापा, डैडी, पिताजी। अरे एक मिनट ज्यादा चिल्लाओगे ना ऐसा नहीं, ऊपर से आ जाएंगे नीचे, बस हो गया। और तुम्हारे बाबूजी? पापा के मामले में इतना भाग्यशाली नहीं है बिल्लू यार। जब तक इस वक्त पापा का मतलब समझ पाते ना, पापा हमारी जिंदगी से जा चुके थे। क्या है ना कि एक बार हमारे गांव में इससे बहुत भयंकर बाढ़ आया था, बहुत लोग डूब के मर गया था। उसी बाढ़ में सबको बचाते बचाते आखिर में हमारे बाबूजी का भी देहांत हो गया। एक बार ना हम सारा फैमिली वाले लोग मिल के ना इसे मेला देखने गए थे। 5 साल के थे, अपने बाबूजी के गोद में से चढ़े हुए थे। हम सब लोग मिलकर ना एक फोटो खिंचवाए थे। अब याद के नाम पे बस वो तस्वीर है। वैसे मैडम सर आपको पता है, हमारी अम्मा कहती है ना कि हमारे बाबूजी ने एकदम बिल्कुल ऐसे डैशिंग टाइप थे, हैंडसम टाइप। और ये भी कहती है कि हम जो है ना बिल्कुल अपने बाबूजी पर गए हैं, एकदम हीरो टाइप से एकदम। ए पगले, अरे तेरा दिल रखा होगा, ऐसा सच में कुछ नहीं है। और करिश्मा मैडम आपके फादर? हमारे फादर नायक हैं हमारी स्टोरी के, जैसे सबके पिताजी होते हैं अपने बच्चों के लिए रियल हीरो।
सब ना बहुत विरोध कर रहे थे जब हम फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे। सब कह रहे थे कि लड़की है, फोर्स क्यों ज्वाइन करवा रहे हो, लड़कियां तो होती है दूसरों का वंश आगे बढ़ाने के लिए, ये लड़कों का काम है, लड़कियों को घर संभालना चाहिए, उनको बच्चे पैदा करने चाहिए। लेकिन हमारे पिताजी एकदम डटे रहे, ढाल बनकर हमारे और दुनिया के बीच खड़े रहे जब तक हमने ट्रेनिंग पास कर कर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर ली। हमारे लिए तो हमारे पिताजी सुपर हीरो है, बहुत मिस करते हैं हम उनको। हमारे अब्बा कांस्टेबल थे, हमें बड़ा अफसर बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि एक दिन बड़ा अफसर बन के हम वर्दी पहनकर उनके सामने आए और वो हमें सल्यूट करें। लेकिन उनका सपना पूरा हो पाए इससे पहले ही एक पुलिस मुठभेड़ में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन जाते जाते वो अपनी रूह हमें दे गए इस वर्दी में। जब भी ये वर्दी पहनते हैं तो लगता है कि हमारे अब्बा हमारे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। पता है, वो बच्चे बहुत खुश नसीब होते हैं जिनके माँ बाप उनके लिए सपना देखते हैं और उसे पूरा भी कर पाते हैं। वरना आज के जमाने में अब भी कितने सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना तो सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है, उसमें पिता क्या करेगा, उसका तो काम है सिर्फ पैसे कमाना और घर की जरूरतों को पूरा करना। इसी सोच को हमें बदलना है। ये साबित करना है कि एक बच्चे की अच्छी परवरिश में सिर्फ माँ ही नहीं, एक पिता का भी बहुत अहम योगदान होता है। और ये काम हम करेंगे राधे का केस सॉल्व करके। जी मैडम सर। फिलहाल के लिए खाना खाते हैं। हाँ, बहुत भूख लगा है। टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, नहीं तो एसिडिटी हो जाती है। तुम खाओ, मैं सिर्फ देखूंगा। अरे खाओ यार बिल्ले तुम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद संतोष। हमने जो आपसे केस फाइल मांगी थी वो कहाँ है? मैं यहीं पे रखी। हम ले लेते हैं, इट्स ओके। जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद मैडम। अरे वाह, आपने मेहंदी लगाई? जी हाँ, वो कल करवा चौथ है ना और पुष्पा जी चाहती थी कि हम मेहंदी लगाए तो लगवा लिए। सूख गई है, बस हम उसको धोने ही जा रहे थे। एक मिनट, पुष्पा जी आज आ रही हैं? जी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओ, हमारा फोन, संतु हमारा फोन बचा, निकालना पॉकेट से। नहीं नहीं संतु, आगे वाले पॉकेट में। ये इधर संतु, ये राइट में। कोई अननोन नंबर है, कहीं मानव तो नहीं? उठाओ उठाओ। हेलो, स्पीकर पे डालो। सॉरी। हेलो। हाँ जी मैडम, बुलबुल पांडे दिस साइड। हाँ बोलिए, कैसे याद किया? वही केस के बारे में पूछने के लिए। वापस ले रही है ना आप? आपको क्या लगता है हमारा जवाब इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा? हम इतना जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। और तुम कौन होते हो हमको इस केस से रोकने वाले? ठीक है, फिर उन्हीं से बात कर लीजिए जो आपको रोक सकता है। जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना मलिक जी, हमारी बात बुलबुल पांडे से हो चुकी है और हम ये केस उन्हीं को दे रहे हैं। अरे दे क्या रहे हैं, दे चुके हैं। अब से राधा किशन वाला मामला बुलबुल पांडे जी ही देखेंगे। अरे हम सब जानते हैं कि बुलबुल पांडे कितने काबिल ऑफिसर हैं और ये केस उन्हीं के थाने के रेंज में आता है, तो हैंडल भी तो उन्हीं को करना चाहिए ना। सर पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसीलिए तो केस दे दिया उन्हीं को। ठीक है, ये हमारा फाइनल डिसीजन है। अब इस केस में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, इस केस को बुलबुल पांडे जी ही देखेंगे। इट्स एन ऑर्डर। देखिए, अब ये फोन रखिए, हमारी सब्जी ठंडी हो रही है, हमें खाने दीजिए। सुन लिया, भूल जाइए ये केस। हे भगवान, करिश्मा मैडम और हसीना मैडम जिस मकसद से बुलबुल पांडे के पास गए हैं, उन्हें उनके मकसद में सफल करा देना। संतु जी इधर।
संतु एक मिनट संतु जी, एक मिनट। संतु जी, क्या है कि हसीना मैडम और करिश्मा मैडम ना बुलबुल पांडे से केस को ना वापस लेने गई हैं। और क्या लगता है आपको ये चीज इतना आसान है? हमको तो संभव नहीं लग रहा है संतु जी। संतु जी आप प्लीज रोइएगा मत। संतु जी प्लीज हौसला रखिए, आप रोइएगा मत संतु जी। आप रोइएगा तो हमको भी रोना आ जाएगा संतु जी। जो चीज आई है इस दुनिया में वो एक न एक दिन चली ही जानी है संतु जी। ये तो जिंदगी का रीत है, यही सच्चाई है। अब आपके ऐसे रोने से, हमारे से छाती पीट के हाय हाय करने से गई हुई चीज वापस तो नहीं आ सकती ना संतु जी। कौन? समझिए, हम लोग को ये सब चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आइए चलिए अंदर चलिए। बदनाम भाई, ये चीता क्या बोल रहा था? कौन निकल गया? अरे अस्पताल में तो पुष्पा जी थी। पुष्पा जी? अरे नहीं, पुष्पा जी कैसे गोलगप्पे जैसी थी, पिचक गई? नहीं। अरे हमारे चाय की उधारी बिना दिए निकल गई यार। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम झगड़ा किससे करेंगी? पुष्पा जी, पुष्पा जी। बहुत बढ़िया सर, गिराइए सर, गिराइए सर। देख क्या इतना टाइम लगता है? और सर, और जोर से सर, और जोर से सर, और जोर से सर, और जोर से सर, ताकत लगाओ सर, ताकत लगाओ, और जोर से सर, और जोर, ताकत लगाओ सर, और जोर से सर। बेईमान, घटिया, वाहियात आदमी। अरे सर, ऐसा आपके बारे में वो सामने वाले सोच रहे होंगे। आपने कंधा का सहारा लेकर खुला बेईमानी किया ना। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। जीतना जरूरी है, कैसे जीते वो जरूरी नहीं है। बहुत बढ़िया जीजा जी। आइए 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 आइए, और एक चाय लेके आओ, और ठंडा बोल। चाय पियेंगी, ठंडा पियेंगी मैडम? स्वागत है आपका हमारा इस पुलिस थाने में। तो आखिरकार आप जीत ही गए, आपको केस मिल गया। हम दरअसल आपको बधाई देने आए थे। मानना पड़ेगा, पक्के खिलाड़ी हैं, पूरी शिद्दत से खेलेंगे। पर अफसोस आपने हमें मायूस कर दिया। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? ये कहना चाह रही है कि जो पक्के खिलाड़ी होते हैं उनके पक्के रूल्स होते हैं। वो चीटिंग नहीं किया करते, अपने दम पर अपना नाम करते हैं। हमने कौन सा चीटिंग किया आपके साथ में? डीएसपी की चापलूसी करके डिसीजन अपने फेवर में ले लेना, ये चीटिंग नहीं तो और क्या है। हाँ, अगर आप अपने दम पर कुछ करते तो हम सोचते वाह, पांडे जी में कोई बात है, वो डिजर्व करते हैं। देखिए, हमको जरूरत नहीं है आपके सामने अपना काबिलियत प्रूव करने का। आपको जितना भी चाहिए हो हल्ला मचा लीजिए, औरत और मर्द के बराबरी का। लेकिन ये बात सच है कि हम मर्द आप औरतों से ज्यादा सक्षम हैं, ज्यादा बेहतर है। कोई बराबरी नहीं है हमारा। नहीं, जो भी हो, मतलब एक बात मानना पड़ेगा कि आप ना दोगले बिल्कुल नहीं हैं। जो सोचते हैं वही आप कह देते हैं। अब अगर आपको अपने सक्षम होने पर, औरतों से बेहतर होने पर इतना ही विश्वास है तो साबित करके दिखाइए। और अगर नहीं है आपके बस की तो अभी बोल दीजिए कि भाई हमारे बस का नहीं है, हम नहीं साबित कर सकते हैं। औरतें मर्द जितना ही सक्षम होती हैं। सर, उकसा रही है, कुछ मत बोलिएगा, बिल्कुल मत फंसिएगा। तो ये मेहंदी वाले हाथ हमारा मुकाबला करेंगे? इन मेहंदी वाले हाथों की ताकत का अंदाजा नहीं है अभी आपको। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आजमा के देख लीजिए। क्या बोलते हो जाए एक मुकाबला? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। जाल है सर, जाल है, पूरा जाल है, मत फंसिए। मुकाबला? कैसा मुकाबला? वो आप डिसाइड करिए, जैसा आप चाहें। लेकिन हाँ, एक शर्त हमारी भी है। मत पूछिए। कैसी शर्त? ये नहीं मानेंगे। शर्त यह है कि अगर आप जीत गए तो केस आपका, लेकिन अगर हम जीते तो केस हमारा। नहीं 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 नहीं, हाँ मत बोलिएगा सर, बिल्कुल हाँ मत बोलिएगा। मंजूर है। हो गया सत्यानाश।
हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। अब यहाँ से निकलकर थाने जाएंगे, फिर घर आएंगे। अम्मी, हमें पहले थाने ही जाना होगा। एक तो वैसे ही क्वारंटीन होने की वजह से हमने इतने दिनों से ड्यूटी मिस कर दी। सब लोग वहाँ पर अकेला सारा काम संभाल रहे हैं। और अब तो जानती हैं कि हमारे लिए जिंदगी में दो ही चीजें मायने रखती हैं, एक हमारा काम और आप। इसलिए काम खत्म करके थाने से सीधा घर आएंगे। ध्यान रखिए। खुदा हाफिज। राधे। जा रही है मैडम जी? हाँ, जा रहे हैं फाइनली, बिल्कुल अच्छे से ठीक और स्वस्थ होकर ड्यूटी ज्वाइन करने। घबराओ मत, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पिछले कुछ दिनों में तुमने हमारी बहुत मदद की, हमारा ख्याल रखा, हमारी इतनी सेवा की, उसके लिए थैंक यू। अरे नहीं मैडम जी, ये क्या करिए आप? हम तो यहाँ के वार्ड बॉय हैं। ड्यूटी है हमारी। नहीं, लेकिन ऐसे माहौल में इतनी शिद्दत से और मेहनत से काम करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। उसके लिए थैंक यू। ये क्या मैडम जी, ये नहीं चाहिए हमें। हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, ये हमारा तरीका है शुक्रिया अदा करने का। प्लीज मना मत करो, ले लो। एक मिनट रुको। तुमने इतनी हमारी मदद की, तुम्हारे साथ एक सेल्फी तो बनती है। आओ। अरे नहीं मैडम जी, कहाँ आप और कहाँ हम। सेल्फी नहीं, देखो तुमने हमारी बहुत मदद की है। हम ये फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि ऐसे माहौल में भी कुछ लोग हैं जो अपना काम इतनी ईमानदारी और शिद्दत से कर रहे हैं। इनफैक्ट हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट से तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तुम्हें बोनस मिलना चाहिए। आओ। नहीं मैडम जी, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई बोनस नहीं चाहिए। मैं चलता हूँ। रुको। अच्छा, सेल्फी ना सही, एक नॉर्मल फोटो ले लेते हैं, हम तुम्हें याद रखना चाहते हैं। नहीं मैडम जी, कोई फोटो नहीं। हम चलते हैं ना। बहुत देर हो रही है। क्या है, डॉक्टर साहब कभी भी आते होंगे। मैडम जी, आपने बहुत अच्छी है। आपने ख्याल रखेगा। राधे, कोई प्रॉब्लम है? तुम किसी तकलीफ में हो? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद। हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए मैडम। आप सिर्फ अपना सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ सॉरी, हम थोड़े। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग। तुम कौन हो? क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर? आप अपने ही हॉस्पिटल के स्टाफ को नहीं पहचानते? मैं अपने हॉस्पिटल के स्टाफ में सभी को पर्सनली जानता हूँ। उनमें ये नहीं है, इनको मैं जानता नहीं हूँ। और ये इधर वार्ड बॉय की यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर? ये इतने दिनों से हमारी देखभाल कर रहा है। इसने हमें खुद बताया कि ये यहाँ का वार्ड बॉय है और इसका नाम है राधे। झूठ बोल रहा है ये आदमी। आज से पहले मैंने इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। सिक्योरिटी! अरे पकड़ो, अरे कोई पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो। क्या बकैती है ये? हॉर्न के अलावा सब कुछ बज रहा है इसका। सर्विसिंग नहीं करवाए हो इसका? मैडम फंड नहीं है ना मेंटेनेंस के लिए। तुम बैठो, हम धक्का मारते हैं गाड़ी को। बस 2 मिनट मैडम, हो जाएगा। करिश्मा सिंह है ना बे, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ की एसएचओ। जी सर, 100% वही है। गाड़ी ठीक से चला नहीं पाती, ये पुलिस थाना क्या चलाती होगी? नमस्ते करिश्मा सिंह जी। नमस्कार। माई सेल्फ एसएचओ बुलबुल पांडे, गोमती नगर पुलिस स्टेशन। नाम तो सुना ही होगा। किसका? पुलिस स्टेशन का या फिर आपका? सर मजाक उड़ा रही है। अबे मजाक कर रही है। किसका? आपका? अब कौन मदद चाहिए तो बोलिए। नहीं,
संकोच मत कीजिए, क्या है कि आपसे ना हो पाएगा। औरत है ना आप। अच्छा, लगता है आप बहुत जानते हैं औरतों के बारे में। हाँ, मतलब इतना तो जरूर जानते हैं कि हर काम औरत के बस का नहीं है। कुछ मामलों में उसे मर्दों की जरूरत जरूर पड़ती है, जैसे इस वक्त आपको हमारा मदद का जरूरत है। अरे करने दीजिए हमको मदद। देखिए, हमको आपका गाड़ी को धक्का मारने में कोई दिक्कत नहीं है, हम मार देते हैं, टेंशन मत लीजिए। नहीं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमें आपका मदद का जरूरत नहीं है, हम ये खुद कर सकते हैं। संतू, गाड़ी में बैठते हैं। मैडम हम बैठते हैं ना दोनों आराम से गाड़ी में, इन्हें धक्का मारने दीजिए। अरे करने दीजिए ना मदद। पुलिस का मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? देखिए, आपसे ना हो पाएगा। चल, धक्का लगा, चल। किसने काम से नहीं हो पाएगा? बहुत अच्छा लगा आपके ये नेक विचार सुन के कि आपके अंदर मदद करने का जज्बा है दरोगा जी। अब पुलिस वाले हैं हम, हमारा तो काम ही है एक दूसरे की मदद करना। पर मदद वहां कीजिए ना जहाँ जरूरत है। क्या हमको जरूरत नहीं है आपके मदद की? और एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते, और वो ये है कि औरत ना बहुत कुछ कर सकती है। क्यों संतू? जी मैडम। चलो। सर जमाना बदल गया है, अब औरतें बहुत आगे निकल रही हैं। हम आगे निकले। चलिए। देखने लायक मुंह था ऐसे छुपा, मजा आ गया मैडम। अरे आप कहती। अरे छोड़ो। अरे छोड़ो, पीछे हटो, छोड़ो पीछे। क्या चल रहा है ये? हाँ, और ये अब हमारी कस्टडी में। भाई साहब बताएंगे क्या भागे फिर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? एक तो तुम वार्ड बॉय नहीं हो, ऊपर से वार्ड बॉय बने फिर रहे हो हॉस्पिटल में। क्या है ये? नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। ये बोली कहाँ पा रहा है? मैडम बाहर हसीना मैडम आ गई। मैडम सर आई। ए तू किधर? तू अंदर रह, बाहर आने की कोशिश मत कर। चल। चाहिए मैडम सर। क्या हुआ? 1 मिनट। ये सब क्या है? आई। मैडम सर 1 मिनट मैडम सर।
जय हिंद मैडम सर। वेलकम बैक। जय हिंद। शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया इतने प्यारे और धमाकेदार वेलकम के लिए। थैंक यू। मैडम सर एक ना ऐसे पर्सनल लेवल पर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि तजुर्बा कहता है हमारा ये वाला डायलॉग अगर हो जाए ना मैडम सर, तो हम लोग को ऐसा लग जाए कि आप आ गई हैं। बहुत मिस किए मैडम सर। हाँ एक बार प्लीज मैडम सर, प्लीज। तजुर्बा कहता है हमारा। तजुर्बा कहता है हमारा कि बहुत लोगों को जिंदगी से मोहब्बत होती है, लेकिन हमारी तो जिंदगी ही आप सबकी मोहब्बत से है। बहुत मिस किया आप सबको। ये थाना हमारा घर है और आप सब हमारा परिवार। बहुत दिनों तक हम दूर वैसे भी नहीं रह पाते। सच में आप सबको बहुत मिस किया। मैडम जी, हमने आपको बहुत मिस किया और हमारी अदरक वाली चाय ने भी बहुत मिस किया। वो तुम्हारा घटिया अदरक वाला चाय जो अभी तक घटिया ही है। बिल्कुल सही, लेकिन मैडम हम और हमारी बिरयानी ने सच्ची में बहुत मिस किया। अपने बालों का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बिरयानी ने मिस किया बहुत। वैसे ये सब आपका प्लान था ना? नहीं मैडम सर, ये हम सबका प्लान था, हमारे अकेले का नहीं। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम सब मिलकर। अरे नहीं मैडम सर, ये तो करिश्मा मैडम का ही प्लान था। यही चाहती थी कि हम कुछ ऐसा करें कि आपका दिल खुश हो जाए और हम सब अपनी फीलिंग आपके लिए एक्सप्रेस कर पाए। मना किए थे ना तुमको, तो फिर पेट दुखता ना मैडम। मैडम सर सच में बहुत अकेले पड़ गए थे आपके बिना। आप अचानक से ऐसे छोड़कर चली गई, हम घबरा गए थे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे आपके बिना। आप प्रॉमिस कीजिए कि आप ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे आज के बाद। आपको लगता है कि हमारी लाइन ऑफ ड्यूटी में हम इस तरह का प्रॉमिस कर सकते हैं? चलिए फिर भी आपके लिए हम वादा करते हैं कि इस तरह से छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जहां तक हमें पता चला है, आपने हमारी गैर मौजूदगी में इस थाने को बहुत अच्छे से संभाला है। सारे डिफिकल्ट केसेस बहुत समझदारी से हैंडल किए हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साबित कर दिया है कि हमारे ना होते हुए भी आप ये थाना अकेले बहुत अच्छे से चला सकते हैं। इस थाने को हमारी जरूरत होना, आपकी जरूरत हमेशा रहेगी। मैडम सर आपने इतना बोल दिया हमारे लिए काफी है। हम हमेशा आपका भरोसा और उम्मीद पर खरा उतरेंगे। ओहो, एकदम राम भरत मिलाप का अनुभव हो रहा है हमें। वाह वाह वाह। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। ज्यादा सही हो रहा है, सही हो रहा है। मैडम सर हम बता रहे हैं कि करिश्मा मैडम आपके पीछे बोल रहे थे कि नहीं इस कुर्सी पर हम कदापि नहीं बैठेंगे, ये कुर्सी हसीना मैडम की है, हम नहीं बैठेंगे। वैसे ही जैसे प्रभु रामचंद्र के पीछे भरत ने उस सिंहासन पर बैठने के लिए मना किया था, बल्कि उस सिंहासन पर प्रभु रामचंद्र के खड़ाऊ रखकर अपना राज्य संभाला था। बस उसी तरह एकदम सेम टू सेम। कमाल है करिश्मा सिंह, दिल जीत लिया आपने। मैडम सर चलिए, आपका कुर्सी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। चलिए। मैडम तुम? राधे तुम यहाँ जेल में क्या कर रहे हो? मैडम सर आप इन्हें जानती हैं? हाँ, ये राधे किशन है। हम जिस हॉस्पिटल में क्वारंटीन थे, ये वहां पर वार्ड बॉय था। नहीं मैडम सर, ये कोई वार्ड बॉय नहीं है। ये धोखेबाज इंसान है। वार्ड बॉय बन के अस्पताल में घूम रहा था, इसलिए हमने इनको लॉकअप में डाला है। अभी एक दो लगाएंगे ना खींच के तो सब उगल देगा। नहीं करिश्मा सिंह, अच्छे बुरे इंसान का फर्क हम समझते हैं। ये बुरा इंसान नहीं है। हमने इसे हॉस्पिटल में बहुत शिद्दत से, मेहनत से और पूरे लगन से लोगों की सेवा करते हुए देखा है। ऐसा इंसान गलत नहीं हो सकता। और आपने बिना सोचे समझे, बिना इससे पूछे, इसे अपनी बात कहने का मौका दिए सीधे जेल में बंद कर दिया। गलत किया आपने करिश्मा सिंह। चीते निकालो इसे। मैं कौवा, कबूतर। चीता शांत रहो। देखो, इसे बोलते वक्त अटकने की प्रॉब्लम है और जब ये स्ट्रेस में होता है तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। इसलिए शांत रहो और हमें बात करने दो। देखो राधे, कोई कुछ भी कहे, हमें तुम पर पूरा यकीन है, इसलिए घबराओ मत। हम तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छे से पहले शांत हो जाओ, फिर बताओ कि सच क्या है। मैम, अगर मैं चलते चलते बोलूंगा तो कम अटकूंगा, और अगर मैं अटक गया तो आप लोग अटक जाओगे। प्लीज।
देखिए मैडम, मैं एक क्लार्क हूँ, बेबी फूड प्रोडक्ट कंपनी में काम करता था। सब लोग मेरे काम से बहुत खुश थे। प्रॉब्लम वहां शुरू हुई मैडम, जहां मेरी बीवी पीने लगी। प्रेग्नेंट हुई। देखिए मैडम, दरअसल बात यह है कि यहाँ पे मैं और मेरी बीवी अकेले रहते हैं, तो ऐसे वक्त में मैं चाहता था कि मैं अपनी बीवी के साथ रहूं। हाँ, तो मैंने कंपनी में बाय रिटर्न एप्लीकेशन दे दी, लेकिन वही हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुई। मेरा बॉस कहने लगा कि ये तो औरतों का काम है, तुम वहां अपनी बीवी के साथ रहकर क्या करोगे। देखिए, मैं चाहता था तो मैं पेटर्निटी लीव ले सकता था, और जिसकी वजह से मुझे कोई कंपनी से निकाल नहीं सकता। हस्तक्षेप के लिए भाई हम ना थोड़ा क्षमा चाहेंगे हस्तक्षेप के लिए, लेकिन पैटर्निटी और मैटरनिटी लीव का होता है? नहीं, इसे उड़ते उड़ते तो हम बहुत सुने हैं मैटरनिटी लीव, लेकिन इसका मतलब क्या होता है अगर हमको? हाँ, मी टू। देखिए, इसको भी नहीं पता है। हम समझाते हैं। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी के 2 महीने पहले से वो 26 हफ्तों की छुट्टी ले सकती है, पेड लीव, ताकि वो डिलीवरी के बाद वो अपना और अपने बच्चे का ठीक तरीके से ख्याल रख सके। इसे मैटरनिटी लीव कहते हैं। ठीक उसी तरह बच्चे के पैदा होने के बाद उस औरत के पति को भी छुट्टी मिलती है, ताकि वो अपने बीवी और बच्चे का ध्यान रख सके, और इस छुट्टी को कहते हैं पैटर्निटी लीव। हाँ, समझ गए सर। मैडम सर, हमको गलत मत समझिएगा, लेकिन एक सवाल ऐसे मन में आ रहा था कि अगर बीवी प्रेग्नेंट है तो पति को छुट्टी लेने का क्या जरूरत है? नहीं, प्रेग्नेंट तो बीवी है ना, पति तो काम कर ही सकता है। करेक्ट। हाँ, तुम्हारी तरह अमूमन लोगों को यही लगता है कि जब एक औरत प्रेग्नेंट है तो फिर मर्द को छुट्टी देने का क्या फायदा, वो घर पे बैठकर क्या करेगा। अफसोस कि ये बात बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि यही एक समय है जब एक पत्नी को अपने पति के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ख्याल तो कोई भी रख सकता है, लेकिन एक तरह का इमोशनल सपोर्ट, सुरक्षा जो एक पति अपनी पत्नी को दे सकता है, उसकी कोई तुलना नहीं है। प्राइवेट कंपनीज में, खास तौर पर राधे जिस कंपनी के लिए काम करता है, उसमें राधे को 15 दिन तक की पैटर्निटी लीव, ऑफिशियली पेड लीव मिल सकती है। तो मैडम सर, इनकी नौकरी कैसे जा सकती है? वाह, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्या बात है संतु जी, हम सेम सवाल पूछने वाले थे। मी टू। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मुझे डांटने फटकारने लगे, और मेरे बॉस मेरे अगेंस्ट हो गए। घर और ऑफिस में पूरा दिन काम की वजह से, झगड़ने की वजह से एक दिन ऑफिस में मुझसे झपकी लग गई, और उसी एक दिन के लिए मुझसे क्लेरिकल मिस्टेक हो गई मैडम, तो उसका मुद्दा बनाकर मुझे नौकरी से निकाल दी। बिना काम के, बिना पैसे के मैं करता भी क्या? एक होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी थी ना मुझ पर। नहीं, मतलब मैंने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिली नहीं ना, मेरे ऐसे इसकी वजह से। हाँ, मेरा जो दोस्त था वो हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता है, तो वो कोविड वार्ड में जितने भी कर्मचारी है तो उनको वहां पे नौकरी के लिए वो कहता था कि जो भी वार्ड में काम करेगा उसे वो पेशेंट और उसके जो रिलेटिव्स हैं उसको टिप्स देंगे। काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको ना एक मास्क और वो ग्लव्स देते हैं, और वही मास्क और ग्लव्स मैं पहनता था ताकि वो मेरी आइडेंटिटी छुपी रहे। लेकिन क्या करे मैडम, आइडेंटिटी छुपी नहीं और पकड़ा गया। मैं जानता हूं कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन मैं एक पिता हूं, और हर पिता अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आपने पहले पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? हाँ, नहीं की थी मैंने, कंप्लेंट की, वो गोमती नगर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी जाके की, लेकिन वहां का जो एसएचओ है उसने मेरी कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया। कहता था कि इसमें तुम्हारी गलती है। क्या नाम क्या है उस एसएचओ का? बुलबुल पांडे। बुलबुल पांडे, पता ही था हमको कितना बड़ा मददगार है, उसके चेहरे पे लिखा था। तुम चिंता मत करो राधे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें तुम्हारी नौकरी भी वापस मिलेगी और सैलरी भी मिल जाएगी, और वो भी पूरे मान सम्मान के साथ।
तुम्हारे बॉस का नाम क्या है? मानव। रॉन्ग, एकदम रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। उसके इस इल्जाम पे मैं चौकड़ी मार सकता हूँ। उसे नौकरी से मैंने नहीं निकाला है, उसकी खुद की करतूत ने निकाला है। खीरा खाएंगे? शुक्रिया। आप खाएंगे खीरा? नहीं, हम खीरा नहीं खाते। क्यों 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 क्यों, क्यों? खीरा खीरा खाते हैं? खीरा खाना चाहिए खीरा, सेहत ही अच्छा होता है। आपने उसे नौकरी से क्यों निकाला? देखिए, छोटी मोटी बातें चल जाती हैं, लेकिन हर ऑफिस में कुछ कर्मचारी जो है कामचोर होते ही हैं। आपके यहाँ भी होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। मैं तो दावे से कहता हूँ बिल्कुल होंगे। हाँ, लेकिन इन भाई साहब ने जो है हद ही पार कर दी। इन्होंने क्या किया, हमारे एक पुराने क्लाइंट की फाइल के पेपर को हवाई जहाज बना के पूरे ऑफिस में उड़ा। ऐसा नहीं होता है? आप ही बताइए, आप खीरा खाइए ना। अरे आप तो खीरा खाते नहीं। हम जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर मानव। आपने धोखे से राधे को नौकरी से निकाल दिया और यहाँ तक कि उसे उसकी सैलरी भी नहीं दे रहे, जो कि उसका हक है। और ये बात हम साबित कर सकते हैं। अगर हमने आपके केस की ऑफिशियल फाइल बनाई तो आप बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपकी नौकरी तो हाथ से जाएगी ही, साथ साथ आपकी कंपनी की इमेज पर हर्फ आएगा, वो अलग। समझदार आदमी लगते हैं, सोच लीजिए। हाँ, बात कर लीजिए। आप अपने सीनियर से बात कर लीजिए, फिर जैसा वो कहेंगे वैसा कर लेंगे। हाँ, एक मिनट। कौन सीनियर? बुलबुल पांडे, SHO गोमती नगर थाना है, जानते तो होंगे आप। किसने कहा आपको कि वो हमारे सीनियर है? हाँ, नहीं है? अरे तो फिर आपको यहाँ भेजा किसने? हम खुद आए हैं, हमको कौन भेजेगा? करिश्मा सिंह, हम बात कर रहे हैं। देखिए, हमें किसी ने नहीं भेजा, हम खुद आए हैं यहाँ इस केस से मुतालिक आपको बात करने। क्या? कौन सी गाड़ी? इस केस के बारे में आपसे बात करने। अरे ऐसे कैसे आ गया? हमें बुलबुल पांडे ने बोला था कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप ऐसे मुंह उठा कैसे आ गए? आप खीरे खाइए और जाइए। करिश्मा सिंह, रिलैक्स। देखिए मिस्टर मानव, हम नहीं जानते कि किसने आपसे क्या कहा है, लेकिन हमारे पास आपके और आपकी कंपनी के खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट है। अगर आपने राधे को उसकी नौकरी वापस नहीं दी, अगर आपने उसे उसकी सैलरी नहीं दी, तो मजबूरन हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना होगा। इज दैट क्लियर? आपको क्या लगता है आपकी इस धमकी में डर जाऊंगा? अब एक काम कीजिए, आप टमाटर खाइए और निकलिए यहाँ से। हम नहीं खाना, हमें टमाटर खीरा नहीं अच्छा लगता। हमें टमाटर खीरा नहीं समझ में आता। टमाटर खीरा, नफरत है टमाटर खीरा से। एक बार और टमाटर खीरा बोला तो टमाटर और खीरा की तरह छील के रख देंगे तुमको। 24 घंटे तुम्हारे पास मिस्टर मानव, डिसाइड कर लीजिए कि आप अपनी नौकरी हमेशा के लिए गंवाना चाहते हैं या राधे को उसकी नौकरी वापस देना चाहते हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।